नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हम अपने ब्रेन को कैसे प्रिपेयर करें ताकि उसको मेडिटेशन हो सके। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे प्रिपेयर करें कि उसको मेडिटेशन हो सके। अभी अभी इस क्लास को चालू करने से पहले ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लग गए हम लोगों को सेटल होने में। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी को हमको पूछना होगा कि क्या ये ज़रूरी है। मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्टिवली पैसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवली पैसिव मतलब एक सेकंड, आप बताइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम लोग टोटल 5 ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। ज़ेन योगा में 5 ड्रिफ्ट पढ़ेंगे और उसके अलावा मैं आपसे बीच बीच में 5 या 6 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको गेस करना पड़ेगा और तुरंत मैं उसका आंसर बताऊंगा भी। एक ड्रिफ्ट पढ़ूंगा, उसको समझेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन को पूछूंगा और फिर आप उसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। हाँ, तो एक्टिवली पैसिव होने का मतलब क्या है? अभी ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैं पूछने वाला हूँ। कॉन्शियस होकर के अपने सारे डिसीजन लेना। एक्टिवली पैसिव होना मतलब टाइम निकाल के शांत बैठना। एक्टिवली पैसिव होना, और इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं, पैसिवली एक्टिव होना। मतलब अपने अंदर में शांति को स्टार्ट करना। अभी 24 घंटे में एक भी मिनट हम लोग कॉन्शियसली शांत नहीं रहते। हमारी शांति मजबूरी वाली शांति है। बॉडी को मजबूरी में जब थक जाता है तब सोते हैं, और वो भी बहुत अच्छा होता है। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं? उसके लिए हमको करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वॉचिंग। और ज़ेन योगा ने चैप्टर 1 में माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट, इसमें ढेर सारे ड्रिफ्ट्स किए हैं। आपने किसी ने पढ़ा है ज़ेन योगा का ड्रिफ्ट? बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पहली बार ज़ेन योगा का ड्रिफ्ट पढ़ा था वो सुपर बोरिंग लगता है, और जब आप ड्रिफ्ट वॉचिंग खुद करने की कोशिश करेंगे तो सुपर डिफिकल्ट लगेगा। और मेडिटेशन की शुरुआत के नाम पे अगर कोई कुछ भी करता है तो पतंजलि उसको ड्रिफ्ट वॉचिंग ही कहते हैं। इनफैक्ट पतंजलि ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं बोलते, वो बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मतलब जब कहीं बाहर जा रहा है, निरोध मतलब उसको रोकना। तो नॉर्मली हमारा माइंड जब भी कुछ सोचता है तो 2 तरह के ड्रिफ्ट्स होते हैं। एक ऐसे ड्रिफ्ट जो हम एक मेन सब्जेक्ट पे सोचना शुरू करते हैं, कुछ देर बाद हम उससे किसी और सब्जेक्ट पे, फिर किसी और सब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं, फिर अचानक से याद आता है तो हम वापस आ जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट। और दूसरा ड्रिफ्ट होता है, वो आपका काफ़ी आगे चल के हम देखेंगे, अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट, जिसमें कि हमको याद ही नहीं आता कि हमने क्या मेन सब्जेक्ट लिया था। यही वो चीज़ है जो आपको मेडिटेशन के लिए तैयार कर सकता है। एक हमारे जान पहचान के ही फ्रेंड है, वो मेडिटेशन करवाते हैं। वो ख़तरनाक है। मेडिटेशन तब तक ब्रेन को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक माइंड अपने आप मेडिटेशन में नहीं जाता। तो सबसे पहला ड्रिफ्ट है, इसमें हम लोग अपने थॉट्स को वॉच करेंगे ड्रिफ्ट वॉचिंग में, लेकिन उसके लिए एक मेन सब्जेक्ट ज़ेन योगा लेती है। एक टॉपिक जिसमें हम अपने माइंड को पुश करेंगे सोचने के लिए। मेन टॉपिक है व्हाट इज मैन। ज़ेन योगा में मेन टॉपिक है व्हाट इज मैन, द ह्यूमन बीइंग। एक इंसान क्या है, एक आदमी या एक इंसान क्या है। और चलिए अब अपने थॉट्स को देखते हैं। ड्रिफ्ट 1, नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। हम बैठे हैं, जैसे आपने अपना वीडियो का स्क्रिप्ट दिखाया मुझे, वैभव आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, उसका स्क्रिप्ट दिखाया, लेकिन आपने सोच समझ के नहीं दिखाया। आपके पास कॉपी आई और आप एक्साइटेड थे, आपने दिखा लिया। लेकिन ये बड़ी सीरियस टाइप की थिंकिंग है
जैसे हम लोग यहाँ पर जब बैठते हैं तो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बहुत सीरियसली क्लास के लिए ही बैठते हैं, इसलिए हम थक भी जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ सीरियस थिंग। तो सबसे पहली ड्रिफ्ट है, मैं आदमी का मतलब समझने के लिए, व्हाट इज़ मैन का मतलब समझने के लिए अपनी डिक्शनरी को रिफ़र करता हूँ, डिक्शनरी खोलता हूँ। उसके बाद उनका अगला ख्याल क्या आता है, डिक्शनरी उठाया, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसका मीनिंग देखना चाहते हैं, लेकिन तुरंत उनका अगला ख्याल कुछ और आ गया, और वो बेचारे तो डिक्शनरी के साथ काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर किसके साथ बैठे हैं, मोबाइल के साथ। सर जी कहते हैं अरे यार डिक्शनरी कितनी ज़रूरी है, नहीं स्पेलिंग्स चेक करने के लिए, मीनिंग्स चेक करने के लिए। उसके बाद सर जी कहते हैं मैं अपनी स्पेलिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ मैन, वहाँ से पहुँचे डिक्शनरी, और उसके बाद बोलते हैं अरे यार मेरी स्पेलिंग कैसी है। लेकिन तब तक उनको ख्याल आया उनकी ऑफिस में एक लड़की है जो टाइपिस्ट का काम करती है, उसकी स्पेलिंग कैसी है। उसकी स्पेलिंग जब देखता हूँ तो मुझे खुद की स्पेलिंग्स पे डाउट आता है, मतलब उसकी स्पेलिंग मुझसे कहीं ज़्यादा बदतर है, बहुत ख़राब है। लेकिन यार उसकी शक्ल और उसके कपड़े कितने खूबसूरत हैं। लेकिन उसकी शक्ल, उसकी चीक्स, उसकी नाक, उसकी आँखें, उसकी एक नज़र किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो मीनिंग मिलती है जो डिक्शनरी में क्या मिलेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर भी देती है तो खूबसूरत लड़कियों को तो अलाउड है। लेकिन अचानक से सहर जी को याद आ गया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस सवाल क्या था हमारा, व्हाट इज़ मैन, मैन का मतलब क्या है। डिक्शनरी आदमी को क्या कहती है, उनकी डिक्शनरी कहती है कि इंसान अलग है, काफ़ी अलग है नीचे के जानवरों से, मतलब जानवरों से अलग है और उनसे भी अलग है डिवाइन बीइंग से, देवी देवताओं से, एंजल से। ये सोचने समझने की इंटेलेक्चुअल क्वालिटी सबके पास नहीं है, ये आदमी के लिए बहुत पेक्यूलियर है, बहुत ख़ास है। ये था हमारा फर्स्ट ड्रिफ्ट। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि ये ड्रिफ्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं समझ में आया होगा। ये हम कैसे एक थॉट से दूसरे पे गए, बिल्कुल, एक थॉट से दूसरे थॉट पे गए, लेकिन इसके पीछे एक इमोशनल करंट है जो मैं भी जब पहली बार पढ़ रहा था तो समझ नहीं पाया। और नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने समझाया है कि ये ड्रिफ्ट किसी चीज़ से पुष्ट है। अभी हम उसको पकड़ेंगे बाद में। मेमोरी नहीं, किसी और चीज़। मेमोरी तो है, ये सब चीज़ें मेमोरी में से ही होती है, लेकिन मेमोरी में भी कुछ खास टाइप की मेमोरीज है। मैं आपको बता दूं अभी, एस सेंटर और सेक्स। क्योंकि मैन से पहुंचे डिक्शनरी, डिक्शनरी से पहुंचे स्टेनोग्राफर, उसकी शक्ल और उसकी बॉडी, सेंसुअलिटी या तो सेक्स। अब नेक्स्ट ड्रिफ्ट। तब तक सहर जी कहते हैं मेरी आंखें उसी डिक्शनरी में कहीं पर लिखा हुआ था हाफ अ मैन, आधा इंसान, और उसको मैंने देखा। देखना नहीं चाहते थे, आंखें ऐसे ही देख रही हैं, कैजुअली ग्लैंस किया और फिर उनके मन में एक ड्रिफ्ट चालू हो गया। मैंने ऊपर देखा, अपने दोस्त को देखा जो कि मेरे बगल में था। मैंने उसका ए तुम्हें पता है यार एक वर्ड है हाफ मैन, तुम्हें क्या लगता है हाफ मैन क्या होगा? बोलता है हाफ मैन वो होगा जिसकी शादी नहीं हुई है। और पता नहीं क्यों गुस्से में उस कमरे में से बाहर चला गया वो। ये बहुत साफ था कि वो गुस्से में था। लेकिन भैया तुमसे किसने कहा था अपने दोस्त से पूछने के लिए? अगर थोड़ा सा जागरूक इंसान होता तो उस आदमी को देख लेता, वो परेशान है पहले से ही। तुम्हारा मेन सब्जेक्ट क्या था? व्हाट इज मैन। वो तो तुमने देखा ही नहीं। तुमने देखा क्या? हाफ अ मैन। और उसके बाद तुम किससे पूछ रहे हो हाफ अ मैन का मतलब? जो भबक रहा है, गुस्से में है, अपनी बीवी से परेशान है। तो ये सेकेंड ड्रिफ्ट है। और इसको किसने पुश किया है? ड्रिफ्ट वॉचिंग जब मैं कराता हूँ ना, तो इसकी मैं एक प्रॉपर टेबल बना रखा है। उसमें एक ड्रिफ्ट पुश करने वाला जो गुंडा है हमारे अंदर, वो तो एस सेंटर है, सेक्स वाला। ये वाला था एंगर। उसको पता भी नहीं चला होगा कि मैं उसके एंगर से इन्फ्लुएंस होकर के उसके साथ एंगेज कर रहा हूँ। हम लोग भी ऐसे करते हैं। जैसे अभी उस बच्ची का फ़ोन आया था, वो परेशान थी, उसने फ़ोन पे कंप्लेन किया अपने रिश्तेदारों का, और हम अगर उसके परेशानी को नहीं देखेंगे तो उसके एंगर में एज एन एंग्री पर्सन इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है
कि सामने वाले की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चाहे वो सेक्स की हो चाहे एंगर की हो, वो हमारे ऊपर इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं। अनटिल एंड अनलेस खाली उसी इंसान को नहीं कर पाती जिसने अपने अंदर में साइलेंस को बहुत स्ट्रांगली बिल्टअप कर रखा है। जैसे कि आंगुली मार मिले बुद्ध से, तो आंगुली मार और बुद्ध दोनों ही इंसान हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर में ड्रिफ्ट वॉचिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है कि उनके अंदर में वो वाला साइलेंस पैदा हो गया। कौन सा साइलेंस? 2 टाइप के साइलेंस होते हैं, हमने पढ़ा था 2 टाइप के साइलेंस। कौन कौन से श्रीश? एक जो इजीली डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारा नॉर्मली रहता है, और एक होता है एकदम एक्सट्रीम स्मार्ट साइलेंस, जो पीजे से विष्णु तीन सबका था। हाँ, एक वो साइलेंस जो बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है, और दूसरा वो साइलेंस जो बड़े से पत्थर की तरह होता है। हम लोग रमण आश्रम गए थे, वहाँ पर कहानी है, जिस पहाड़ के चारों तरफ रमण घुमा करते थे, उस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शंकर थे। और पता है क्यों? एंशिएंट स्टोरी है कि एक बार ब्रह्मा में और विष्णु में लड़ाई हो गई कि कौन ग्रेट है। तो उस पहाड़, जहां पर वो पहाड़ है, वहां से लाइट निकली, वो शंकर थे, और वो लाइट ऊपर गई और नीचे गई, और उस लाइट में से आवाज आई कि ठीक है, इस लाइट का एंड खोजो, इस लाइट का छोर कहां पर है। वो तो विष्णु जी उन दोनों से कहे थे ना। नहीं, शंकर थे वो। और फिर ब्रह्मा चले गए ऊपर की ओर, और विष्णु चले गए नीचे की ओर। ये भी बड़ा रेलेवेंट है, ऊपर क्यों गए और नीचे क्यों गए। एक रिप्रेजेंट करता है घमंड और एक रिप्रेजेंट करता है हम्बलनेस। विष्णु जब नीचे गए नीचे गए नीचे गए, उनको छोर मिला ही नहीं, वापस आ गए मुंडी झुकाकर, साइलेंट हो गए। और ब्रह्मा ऊपर गए, उनको नहीं मिला, तो ना झूठ झूठ बोल दिया उन्होंने, मिल गया, और वापस आकर के बोलते हैं हाँ मिल गया, ऊपर था। तब से ब्रह्मा को तो मिल गया श्राप कि तुम्हारी कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और विष्णु को मिल गया एक एनलाइटेंड होने का श्रेय। लेकिन वो जो लाइट थी, वो बहुत स्ट्रांग लाइट थी, वही लाइट थी साइलेंस, वही लाइट थी वो वाली साइलेंस जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। अगर ऐसा साइलेंस हम लोग बिल्ड कर पाते हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते। तभी जैड में यही बात कर रहे थे कि हम क्या करें कि हम दुखी ना हो, डेथ से भी दुखी ना हो। बिल्ड दैट साइलेंस। और अगर वैसा साइलेंस इनके पास होता जो ये भाई साहब ड्रिफ्ट वॉचिंग कर रहे हैं, तो ये अपने दोस्त के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, उसको कैजुअली पूछने लेते, ए हाफ मैन क्या होता है, वो सेंस कर लेते कि वो परेशान है। खैर, हम लोग भी ड्रिफ्ट कर गए। हमारा 3rd ड्रिफ्ट। अब हम लोग फिर से डिक्शनरी पे आते हैं, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि आदमी का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी कह रही है आदमी लोअर एनिमल से अलग होता है, एंजल से, देवी देवताओं से और डिवाइन बीइंग से भी अलग होता है। तो ये भाई साहब अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है ये भाई साहब अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, बोलते डार्लिंग अरे सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तुम इंसान हो तो तुम एंजल नहीं हो, तुम परी नहीं हो। तो देखो भाई, आज से मैं तुम्हें अपनी सपनों की रानी या परी वरी नहीं बोलूँगा, तुम इंसान हो, मैं इंसान ही बोलूँगा। तो मेरी वाइफ क्या बोलती है, वो सही कहा तुमने, इसमें जो तुमने डिसाइड किया सही है, और मैं भी कोई जानवर का नाम लेकर तुम्हें नहीं बोलूँगी, कुत्ते बिल्ली से जैसे मैं तुमको पुकारती थी नहीं बोलूँगी। उसने वही किया जो बेचारी गौरी वापस देती है वैभव को, जब वैभव उसको कुछ देते हैं। हम लोग अक्सर जो देते हैं वही वापस मिल जाता है। अरे वही वाला बीरबल, जोधा, अकबर, नहीं पता, चाटा पड़ा था। एक बार अकबर आगे थे, बीच में बीरबल, पीछे जोधा। तो अकबर को एक मस्ती सूझी, तो उन्होंने बीरबल को चिकोटी काट ली, ऐसे पीछे हाथ किया, चिकोटी काट ली, और बोले पीछे दे दो, पीछे। बीरबल सोच रहे मैं क्या करूं, पीछे क्या दूं। तो उन्होंने जोधा भाई को चिकोटी काट ली। जोधा भाई को इतनी जोर से गुस्सा लगी कि तुम मेरे काम करते हो, नौकरी करते हो, तुम चिकोटी काटोगे, ताड़ करके झापड़ मार दिया उनको, बीरबल को। बीरबल ने भी अपना सोचा भाई राजा साहब मेरे साथ हैं, राजा साहब कोई झापड़ मारा, जोर से नहीं मारा होगा, धीरे से ही मारा होगा, नहीं तो फिर जेल में चले जाते।
फिर बोलते हैं जलेला ही माफ़ कर दीजिए। क्या कर रहे हो, क्यों मारा मुझे? बोलते जो आपने चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब आया था। तो अगर आप कुछ कहते हैं और उसका जवाब आता है तो उस चिट्ठी को पहचानिए। खैर, उनकी वाइफ ने उनको रिटॉर्ट किया और उसके बाद उनकी वाइफ बोलती है, अच्छा तुम मुझे अगर एंजल नहीं पुकार रहे हो तो कम से कम अपनी ऑफिस की जो स्टेनोग्राफर है जिसकी हैंडराइटिंग उसकी स्पेलिंग खराब है लेकिन उसकी बड़ी शक्ल अच्छी है ना, उसको क्यों नहीं बुलाते एंजल? मुझे मत बुलाओ। उसने ऐसा बोला, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो क्या थी, हर्ट थी। भगवान, मैं फिर से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ये वाला ड्रिफ्ट किससे पुष्ट था? पहला वाला सेक्स से, दूसरा वाला एंगर से, तीसरा वाला हम हर्ट कब होते हैं? -E में। स्पेशली देखिए, पता है हम लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को जानबूझ के ऐसा डिवाइड किया है कि हमारा ब्रेन उसको पकड़ सके। हमने एक जगह को बोला है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, होता कुछ नहीं ऐसा, हमने जानबूझ के ऐसा बनाया है। ऐसे ही अलग अलग इमोशंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक को नाम दिया गया सेक्स का, एक को नाम दिया गया एंगर का, और इस वाले को नाम देते हैं हम लोग ईगो। अगर कोई हर्ट होता है तो ईगो है। ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर के प्रोपेलेंट को, आई एम कॉन्शियसनेस को पकड़ने के लिए। ये हमारा ईगो था। अरे आपको तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, एक क्वेश्चन पूछ लूं बीच में। क्वेश्चन है, एक विचार किस चीज की अनफोल्डिंग है? हमारे माइंड में जब विचार आता है तो वो किस चीज की अनफोल्डिंग है? आपके लिए 4 ऑप्शंस दे दूं क्या, कि आप लोग खुद बताएंगे? एक विचार, कोई भी विचार, कोई हमको गाली देता है, कोई हमसे कुछ सवाल पूछता है, हम बैठे हैं एक पेड़ को देख रहे हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और हमको एक विचार आया, तो विचार किस चीज का अनफोल्डिंग है? शीश ने कहा IESM। वैभव? एनर्जी एज थॉट एक्सप्रेस्ड। एनर्जी एज थॉट एक्सप्रेस्ड। बड़ी मम्मी ने एकदम जिनोगा का आंसर दे दिया। सही 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 आंसर है साइलेंस। साइलेंस जब एक्सप्रेस होता है तो वो थॉट हो जाता है। साइलेंस के 2 रूप हैं। एक रूप है जो हमारा ब्रेन परसीव नहीं करता, और दूसरा रूप है जो ब्रेन महसूस करता है, फील करता है और फिर उसको समझने की कोशिश करता है। वो है थॉट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, समझे? मैंने कुछ बोला तो नहीं, मैंने खाली एक्सप्रेस किया, लेकिन आप समझ गए। अब मैं आपसे बोलता हूं, आप क्या समझे? ये जो मेरा ये हिलना था, ये क्या था, किस चीज़ का एक्सप्रेशन था? परेशान है, रो रहे हैं। कोई बोलेगा बड़ा खुश है, जैसे ऑस्कर का अवार्ड मिल गया मुझे, गदगद हो गए। अब एक ही चेहरे को अलग अलग तरीके से आपने डिकोड किया। वो किसने डिकोड किया आपके ब्रेन में? इस थॉट को, इस एक्सप्रेशन को किसने डिकोड किया? खाली इंपल्स नहीं होता, मेन डिकोडर होता है हमारा साइलेंस। कोई बात नहीं, इसमें आप लोग हार गए तो कोई बात नहीं। जब भी हमें किसी चीज का आंसर ढूंढना होता है तो उसके लिए साइलेंस होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर हम साइलेंट हो सकें तो हमको राइट आंसर आएगा। बुद्ध के पास जब लोग कोई आते थे पूछने के लिए, इवन कृष्णमूर्ति के पास, तो वो लोग तुरंत आंसर नहीं देते थे। साइलेंस। एक और क्वेश्चन पूछूं कि ड्रिफ्ट पढ़ूं? एक और क्वेश्चन। हाँ यार, 3 ड्रिफ्ट तो पढ़ते हो, 3 क्वेश्चन तो बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ विच इज ऑल्सो थॉट, इमोशंस एंड एक्टिविटीज। हम अपने सेल्फ को कैसे समझें? हमारा सेल्फ जो कि थॉट भी है, इमोशंस भी है और एक्टिविटीज भी है। मान लो हमने कुछ कर लिया, अब हमको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों किया, तो मैं अपने आप को कैसे समझूं? मेरे मन में कोई थॉट आ रहा है, या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आया, कोई वीक इमोशन आया, तो कैसे समझूं? कि मैं परेशान हूं। आंसर एक वर्ड में आना चाहिए, 2 वर्ड में आ सकता है। बीइंग साइलेंट। वेरी गुड। बी पैसिवली, हाँ, वॉचिंग, खुद को ऑब्जर्व करके।
डीप थिंकिंग कम्स फ्रॉम साइलेंस. डीप थिंकिंग इज बेसिकली रिसीविंग. अगले वाले क्वेश्चन का आंसर साइलेंस नहीं है, इसलिए पहले से बता दे रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट मोर कंफ्यूज्ड. ड्रिफ्ट करते रहिए. बाय नॉट बीइंग साइलेंट. बस बोलते रहिए इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग. या कुछ ना कुछ तो बोलते रहिए, कुछ सुनते रहिए, कुछ बोलते रहिए, कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए. तीन सवाल हो चुके हैं हमारे, 3 ड्रिफ्ट हो चुके हैं. अब 4th ड्रिफ्ट करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे आएंगे. फिर से वापस डिक्शनरी पे आते हैं. आदमी का मतलब खोजते हैं. आदमी का मतलब है कोई ऐसा चीज़ जो लोअर एनिमल से अलग होता है. इसका मतलब है कि एक आदमी को जानवर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. लेकिन जानवर तो आदमी की तरह बिहेव करते ही नहीं है. अच्छे अच्छे कपड़े बनाना या घर बनाना, ये सब काम तो जानवर करते नहीं हैं. जानवर तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाते. बड़े बड़े घर, करेंसीज, रुपए, पैसे, ये सब तो एनिमल्स नहीं बनाते. ये सब मैं सोच रहा था. तब तक से मेरे मन में थॉट आया कि आदमी हूँ मैं, जानवरों से बहुत इंटेलिजेंट. और फिर मेरा एक घर तो होना चाहिए नैनीताल में, एक घर होना चाहिए ऊटी पे, एक गोवा में, और एक स्विट्जरलैंड में तो होना ही चाहिए. इस तरह से जितने भी हिल स्टेशंस और जितने भी रिजॉर्ट हो सकते हैं, सब में मेरे अपने अपने घर थे. और इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत आइकिया के फर्नीचर थे उसमें, और सर्वेंट्स भी थे. सीधे अंतिला से हमने उनको इंपोर्ट किया था, अंबानी जी के घर से बुलवाया था. वो लोग खुद सिल्क और नायलॉन सर्वेंट पहन रहे थे. और इसके अलावा हर एक विला में एक खूबसूरत डैमसेल थी, खूबसूरत लड़की, और उसके गले में एक डायमंड का नेकलेस, राउंड हर शेपली नेक, उसके खूबसूरत गले में. पर वो लड़की कर क्या रही है वहाँ पे? इस तरह सेंटर से निकल वो कहाँ से आई है वो लड़की? बाय नॉट बीइंग साइलेंट. भाई साहब ड्रिफ्ट हो गए. कैंसिल होता क्या है? एक यंग लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है. तो मैं कर क्या रहा हूं भैया, मैं क्या सोच रहा था, कहां पहुंच गया. लेकिन 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 आप लोगों के लिए सवाल ये है, ये ड्रिफ्ट किसने करवाया? ऐसने कराया. लेकिन साथ साथ पैसे रुपए के बारे में इतना क्यों? ग्रीड. इसमें सेक्स तो है, लेकिन साथ ही साथ ग्रीड का थोड़ा सा तड़का भी है. तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू मेक योर बॉडीज मसल्स स्ट्रॉन्ग. अपने बॉडी के मसल्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? एक्सरसाइज करके. वेरी गुड. एक्सरसाइज करके, जॉगिंग करके, रनिंग करके. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैच्ड वाला, एंड हाउ डू यू मेक योर थॉट्स डीपर. साइलेंट. आप अपने थॉट्स को कैसे डीप करते हैं? बाय बीइंग साइलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक योर थॉट्स डीपर. साइलेंट. चुप. अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीश के लिए. ठीक है, चैंपियन श्रीश, हाउ टू अपसेट योर सेल्फ. खुद को अपसेट कैसे किया जाए, और कोई बदतमीजी नहीं करना है, मतलब बिना बदतमीजी किए कैसे आप खुद को अपसेट करें. बाय नॉट बीइंग साइलेंट. बेसिकली इसका राइट आंसर है कीप ऑन एंटरटेनिंग योर सेल्फ. हाउ टू मेक योर सेल्फ अपसेट, कैसे आप खुद को अपसेट कर सकते हैं? कीप ऑन एंटरटेनिंग योर सेल्फ. बड़े बड़े अमीर अमीर लोग लाइफ से बोर हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं. उनके अंदर में ये फीलिंग आती है नॉट इनफ, जिंदगी में बहुत नहीं है. लेकिन इस क्वेश्चन का नेक्स्ट अटैच क्वेश्चन था, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम योर अपसेट. इसका आंसर है बीइंग साइलेंट. एंटरटेनमेंट को थोड़ा साइड कर दें. बी साइलेंट, एंटरटेन योर सेल्फ विथ साइलेंस. यस. आज का लास्ट ड्रिफ्ट है ड्रिफ्ट नंबर 5. डिक्शनरी के पास आते हैं और मैन का मतलब देखते हैं. आदमी के लिए कहा गया है कि लोअर एनिमल से बेटर है. इसका मतलब आदमी से भी ज़्यादा हायर एनिमल्स होते हैं क्या? क्या आदमी किसी और हायर एनिमल से नीचे है? क्या ऐसा हो सकता है कि औरतें आदमियों से ज़्यादा समझदार हैं? क्योंकि अक्सर होता है ना, आदमी तो कैजुअल होते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है एक औरत जब दूसरी औरत को देखती है तो वो जलन से भर जाती है. लेकिन क्या आदमी के अंदर में जलन नहीं है? लेकिन मैं फिर से मैन से कहाँ पहुँच गया? जलन पे. जलन. जलन. तो ये ड्रिफ्ट किस चीज़ से पुश हुआ?
जेलेसी जेलेसी से, ई सेंटर। इमोशन जिसमें कि जेलेसी चल रही है। क्योंकि अगर मैं आपकी जेलेसी को देख रहा हूं कि आप जेलस हैं और उसके लिए बड़ा खुश हो रहा हूं और मैं आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसमें नहीं हूं, वो लाइट में, वो साइलेंस में। क्योंकि अगर मैं साइलेंस में हूं तो मैं हमेशा आपको हेल्प कर पाऊंगा, मेरी प्रेजेंस ही आपको हेल्प कर पाएगी। तो इसी से आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट पुअर, गरीब कैसे हो जाए। आपके पास ढेर सारा पैसा है, उसको यूज़ करके गरीब कैसे हो जाए। माँ बाप ने खूब प्रॉपर्टी बना रखी है, उस पैसों से सिर्फ और सिर्फ खुद को एंटरटेन करते रहे हम लोग। एंजॉय योर रिसोर्सेस, बेटा मौज करो, ऐश करो। सिंपल रूल है गरीब होने का। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाउ टू गेट रिच। छोटे में उतना ही पैसा है आपके पास, छोटे में भी रहना खुश। आप उस पैसे के साथ क्या करेंगे। आपके पास वो पैसा है, सेव करेंगे, उसको निकलने से रोकेंगे। इसका राइट आंसर है, मम्मी ने सही कहा, रिस्ट्रेन। रोक लगा के। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है, एक कार को बहुत स्पीड में, पता है किस चीज की वजह से चला पाते हैं, ब्रेक की वजह से। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ब्रेक लगाना सीखिए, अपने रिसोर्सेज को एंजॉय करने को ब्रेक लगाना सीखिए। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ड्रिफ्ट वॉचिंग का। जो माइंड अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता वो मेडिटेट नहीं कर सकता। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी स्टूपिड येट जीनियस। हाउ टू बी स्टूपिड प्लस जीनियस, कैसे आप मूर्ख और जीनियस दोनों एक साथ हो सकते हैं। उसका आंसर है, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग थिंग्स। रुकिए ही मत, आप बस एक दिन सोइए मत, जगते रहिए, करते रहिए, बोलते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे मैंने कहा ना, आइंस्टीन कितने देर तक पता है बाथरूम में बैठा हुआ था, 6 घंटे तक अंदर मैथ्स का सवाल लगा रहा है, बड़ा खुश। आइंस्टीन जैसे लोग होते तो जीनियस हैं, लेकिन वो कभी भी एनलाइटेंड या बुद्धा नहीं बन पाते। उनका ब्रेन कभी भी फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड, भू भुआ सुहा के बियॉन्ड या आत्मन तक नहीं पहुंच पाता। सो आज का लास्ट क्वेश्चन इसी से अटैच्ड है, हाउ टू बी एनलाइटेंड। हाउ टू बी एनलाइटेंड एंड बी जीनियस। आप दोनों होना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं आइंस्टीन की तरह, बिल गेट्स की तरह, और साथ ही साथ एनलाइटेंड होना चाहते हैं बुद्ध की तरह। इसमें आपका राइट आंसर आएगा, स्टडी एंड ऑल्सो बी साइलेंट। हाँ, दोनों चीजें करिए। समझ में आया दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। कल ड्रिफ्ट वॉचिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पूरी सीरीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे साथ एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप। बिजनेस के वीडियोस को देखने के लिए, स्टार्टअप, ग्रोथ, मनी को समझने के लिए WPX, और मुझसे फिजिकली मेरे साथ रहने के लिए जेनुअल को सपोर्ट करिए।